साथ रोहिना इदरीसी और आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। इस वक्त हमारे साथ वो 3 चेहरे मौजूद हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जो पहले हमारे साथ मौजूद है वो व्यापार महानगर प्रकोष्ठ के सह संयोजक अजीत सिंह जी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। और साथ ही साथ हमारे साथ महानगर के सचिव जी है शेखर कपूर, और साथ ही साथ जो है महानगर कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर हमारे साथ राम कपूर जी भी मौजूद है। सर बहुत बहुत तीनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि तीनों हैं जो कांग्रेस ही पार्टी के हैं, कोई विपक्षी पार्टी का या फिर सत्ताधारी पार्टी का यहाँ पर क्यों नहीं है। बिल्कुल इसका जवाब भी मैं आपको देना चाहूंगी। जो 3 हमारे साथ इस वक्त में मौजूद है, इनको 2021 में जो है इनको पद दिए गए थे, इनको पदों पर नियुक्ति इनकी की गई थी। लेकिन अब इनसे ये जानते हैं क्या वो पार्टी से कितना प्रभावित है और पार्टी से वो कितना सहमत है। जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी अभी इस समय है वो पार्टी से कितना सहमत है, पार्टी से कितना खुश है, उनसे जानने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। क्या उनको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पार्टी की यहाँ उनकी अनदेखी की जा रही है। सर पहले सवाल मैं आप से लेना चाहूंगी, कभी ऐसा लगा आपको पार्टी में कि अनदेखी हो रही है आप लोगों की? जी, कोई ऐसा लगता है जब हम लोग को कुछ भी प्रोग्राम होता है, जब हमारे जो है कांग्रेस भवन में, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है। कुछ बड़े नेता हैं जो खुद ही जो है निर्णय ले लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हमारे को ऐसा लगता है कि हमें किसी को बुलाया नहीं जाता। जो हम लोग अगर हम कार्यकर्ता तो हम ही है ना मेन, अगर हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो ये बड़े कार्यकर्ता क्या कर पाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि जितने भी हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को अगर ये पूछेंगे, हम लोगों को अगर तवज्जो देंगे तो हम जो है कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ गुटबाजी टाइप की चल रही है, जो हम लोगों को ये नहीं बुला रहे हैं। तो थोड़ा हमारा कहना इन अपने बड़े नेताओं से है कि जब भी कोई इस तरह का कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कहीं पर कोई अगर आपको किसी को पद बांटना हो या कुछ हो, या कोई बड़ा दिल्ली से आया हो, तो हम लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। अपना तो हमारा कहना तो यही है। बिल्कुल। कांग्रेस कमेटी के सचिव जी भी हैं शेखर जी हमारे साथ। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है बैनर सबके लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, क्या उनमें से आपके भी यहाँ पोस्टर्स शामिल है? देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए जिस तरीके से जिस स्तर पे बहुत राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है हमारी, बच्चा बच्चा जानता है, बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस कमेटी में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जब बैनर लगते हैं नव वर्ष के, दिवाली के, किसी भी चीज के, तो वहां पे उन्हीं की फोटो छाई हुई रहती है। ठीक है, हम पद की बात नहीं करते, ठीक है पद दिया हुआ कोई बात नहीं, हम भी आम कार्यकर्ता है, बड़े नेता भी एक पार्टी का आम कार्यकर्ता ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अनदेखी करनी और पार्टी को ये सोचना कि नहीं यार ठीक है छोटे नेता ही तो है, क्या हो गया, इस तरीके का वो सोचना तो थोड़ा सा अजीब सा मन में आता है कि कहीं ना कहीं मान सम्मान तो देखो हर आदमी को चाहिए ही चाहिए कहीं ना कहीं से। और आप जो है एक मनोबल बढ़ाओ ना, छोटे कार्यकर्ता से आदमी बड़ा बनता है, नहीं बड़ा हो गए जब तक उसे थोड़ी सी इच्छा उसकी भी होती है कि कहीं ना कहीं बैनर में एक आधी फोटो में मैं भी दिखूं, कहीं ना कहीं कभी आप कोई प्रोग्राम करो तो कहीं ना कहीं मेरे को भी बुलाया जाए, कभी मेरे को भी कहीं बड़े स्तर पे फोन आए कि कल हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं आपको आना है, तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग महसूस, एक अलग सी मतलब एनर्जी जनरेट होती है आदमी के अंदर कि नहीं मुझे इस पार्टी के लिए काम करना है। बिल्कुल सही बोला आपने सर, अनदेखी की जा रही है, आपको क्या लगता है सर कितना सही है, जायज है चीज? सर देखिए कहीं ना कहीं हो तो रही है। मैं राम कपूर जी से और शेखर कपूर जी से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है डिमोटिवेट होता है कार्यकर्ता। हमें भी लगता है, हम भी उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े, हमें कोई वैसे कोई शिकायत नहीं है कांग्रेस पार्टी से, हमारी पूरी आस्था है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कहीं ना कहीं जब अनदेखी होती है, गुटबाजी होती है, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं हम भी, हमारा भी फिर कहीं ना कहीं मॉरल डाउन होता है कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, कभी व्यापारियों को, अपने व्यापारी भाइयों से आग्रह करते हैं कि उनके साथ चलें, कोई नेता है, कोई प्रोग्राम है या कोई और भी किसी तरह का इवेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विचार विमर्श नहीं होता हमारे से, तो हमें थोड़ा सा कहीं तकलीफ होती है कि यार हमें कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी आस्था है कांग्रेस पार्टी में, हमारे को कहीं दूर दूर तक उनसे कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा तवज्जो हमारी तरफ दी जाए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो और बढ़े, हम अच्छी तरह से सक्रिय होकर कार्य कर सकें और अपनी पार्टी को सत्ता में ला सकें। हमारा यही बस अनुरोध है बड़े नेताओं से, बड़े जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे से भी थोड़ा सा हमारी तरफ भी ध्यान दें, ताकि हम अच्छे से मोटिवेट होकर और पूरे जोर शोर से, जैसे कि आप समझें आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम भी अच्छे से कार्य कर सकें। बस यही एक आग्रह है उनसे। बाकी सर इन्होंने ना गुटबाजी की बात की, अब गुटबाजी तो बड़े स्तर पर भी हो रही है, आप सुन रहे होंगे हरीश रावत जी, कोई मतलब कोई उनका सहारा है, कोई उनके साथ सपोर्ट कर रहा है, तो कोई उनको मतलब ऐसे ले रहा है जैसे कि एरो करते हैं ना, इग्नोरेंस करते हैं। क्या लगता है जब बड़े स्तर पे इतना हो रहा है तो छोटे स्तर पे भी ये चीजें हो रही हैं, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पार्टी को कभी?
लगता है तो ऐसा? हमें मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हरीश रावत जी हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग भी हैं, पुराने राजनेता भी हैं और बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। तो कुछ उनकी हो सकता है कि कोई उनको कोई नाराजगी हो, या मगर मुझे लगता नहीं कि किसी तरह से वो नाराज हैं। अब छोटा मोटा कोई ना कोई घटनाएं तो देखो घटती रहती हैं। घर में भी अगर हम 5 आदमी हैं तो आप बाप बेटे के अंदर भी झगड़ा होता रहता है। तो इसी तरह का कोई ना कोई झगड़ा, छोटा मोटा अगर कोई झगड़ा होगा भी तो होगा, जो हम लोगों को नहीं मालूम है। सर ये नाराजगी भी इस वजह से होती है क्योंकि कई बार जो अपने ही नेता है उनकी अनदेखी कर देते हैं, उनके पोस्टर हटा देते हैं, और अभी भी जो मुद्दा इस समय चल रहा है कि पोस्टर हटा दिए गए, तो क्या लग रहा है तभी तो ऐसा होता है? देखिए, हमारे जो मैंने पहले भी बोला था और मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है हमारी, और हमारे पे जो हमारे दिग्गज नेता हैं, चाहे आप हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, गणेश गोदियाल जी की बात कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी की बात कर लीजिए, बहुत सुलझे हुए नेता है। ऐसी कोई गुटबाजी वाली बात है नहीं कांग्रेस के अंदर जितना इसे दिखाया जा रहा है। गुटबाजी तो देखो सारी पार्टियों में होती है, भाजपा में भी होगी, आम आदमी पार्टी में भी होगी, तो ये गुटबाजी नहीं कहते इसे। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सुलझे हुए नेता हैं हमारे पास। मैं नहीं मानता कि इस तरीके की लेकिन अगर गुटबाजी चलेगी। गुटबाजी नहीं है तो फिर आज उनको यूकेडी पार्टी से क्यों मिलना पड़ रहा है? यूकेडी नहीं, देखो मिलना जुलना एक अलग चीज हो गई कि आप कहते हो कि यूकेडी पार्टी से क्यों मिलना चल रहा है। देखो मैं भी कांग्रेस में हूँ, कल को मेरा हो सकता है कोई दोस्त भाजपा में हो, तो क्या मिलसे मिलने नहीं आ सकता? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन आप सोचो कि भाजपा वाला मेरे से मिलने आया, मैं भाजपा में जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन वो एक अलग चीज हो गई। बाकी हमारे पे सुलझे हुए नेता है, मैं नहीं मानता कि हमारे नेताओं को कोई नीचा दिखा सकता है या हमारे नेताओं को कोई नीचा सर कर ये सकता सर है। ठीक है, आपने अनदेखी की भी बात कर दी थी, लेकिन अब ये अनदेखी ज्यादा स्तर पर हो गई, ज्यादा लंबे समय तक हो गई अनदेखी आप लोगों की। आपसे कभी कुछ नहीं पूछा गया, कोई समझौता या कोई सी बारे में मशवरा नहीं लिया गया, तो क्या लगता है आपको पार्टी के, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, अगर दूसरे ऑप्शन पे आऊँ, नहीं। दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे? नहीं, दूसरा ऑप्शन का तो खैर सवाल ही नहीं होता। कांग्रेस कोई ऐसी छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और जब से देश को आज़ादी मिली है उन्होंने ही राज किया है और वो बहुत अच्छे से शासन को चलाना जानती है। ऐसा नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो हर पार्टी में रहती है, किसी भी पार्टी में जाएंगे कहीं ना कहीं उस तरह की कोई नहीं है। थोड़ा बहुत हमारे घर का मसला है, हमारे पार्टी के मसले हैं, वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके लिए किसी दूसरे ऑप्शन पे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वो तो दूसरे पार्टी में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी वो सब चीज़ें रहेंगी, तो ऐसा हमारा कोई ऐसा नहीं है। और हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं हरीश रावत जी, वो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी छत्र छाया में हम अच्छे से कार्य करेंगे। सर सीनियर लीडर की बात करें, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री ने हरीश रावत पर तंज कसा है, कह दिया है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। देखिए सर, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब किसी को कहने से हम नहीं रोक सकते हैं, वो क्योंकि उनकी अपनी नाराजगी है, वो क्या है क्या सोचते हैं। वो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने भी 52 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। आज वो किसी बात पे नाराज है तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, वो जब हमारे राज्य के तो हरीश रावत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, तो ऐसा हमें कोई ऐसा नहीं लगता। वो उनका चलिए गुस्सा है। सर, ठीक है, एक सवाल ये मेरा, चाहिए नाराजगी कांग्रेस पार्टी अब आप लोगों को सुनकर दूर कर पाएगी, क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, नाराजगी तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि नाराजगी तो हमारे जो है थोड़ी अनदेखी जो की जा रही है, जैसे आपने अब कहा। अनदेखी तो अब ऐसा है ना। देखिए, मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि थोड़े बड़े जितने भी हमारे राजनेता हैं या पुराने राजनेता हैं, जो उनको थोड़ा सा अगर छोटे, जो जितने भी छोटे लोग लेवल पे लोग काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग धरातल पे जो काम करते हैं, अब नहीं सकता कोई, सिर्फ थोड़ा उन लोगों को थोड़ा इनका हमारा और उन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर पोस्टर बैनर की बात आपने करी थी कि नहीं दिखते, तो क्या लग रहा है अब आगे? देखिए, मैंने कहा जरूर है कि पोस्टर बैनर वाली मैंने बात करी है, मैं मानता भी उस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बड़े नेताओं से यही आग्रह करना चाहूँगा और यही निवेदन रहेगा मेरा कि कहीं ना कहीं आप पोस्टर बैनर लगाते हैं, कभी अगर मीटिंग के लिए सबको बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने छोटे कार्यकर्ताओं को याद कीजिए। उनके भी एक छोटे से फोटो से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन एक छोटे कार्यकर्ता को दिल से खुशी मिलती है। वो इस कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छे स्तर पे काम करते हैं, और छोटे कार्यकर्ता, कोई हमारे पास ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो दिल लगा के कांग्रेस के लिए काम ना करता हो। और अगर ऊपर वाले ने चाहा और इसी तरीके से दिल लगा के हम काम करते रहे तो 2022 में अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही बनाएंगे। सर आप किसको देखना चाहते हैं वैसे मुख्यमंत्री में अपनी पार्टी? मैं डेफिनेटली हरीश रावत जी को देखना चाहूँगा। वो हमारे सीनियर लीडर हैं और बहुत काबिल हैं, सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका तजुर्बा है। और डेफिनेटली, और वो आएंगे भी, हम बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेंगे उनको जिताने के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे और डेफिनेटली वो आएंगे 2022 में।
तो बिल्कुल, हालांकि तीनों जो यहाँ पर नेता थे उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं अगर कहें तो नाराजगी के साथ साथ अनदेखी का भी यहाँ पर जिक्र किया और जाहिर की पार्टी के प्रति की जो पार्टी है उनको जो छोटे कार्यकर्ता है या छोटे नेता है उनका भी खास ख्याल रखना चाहिए। जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उनसे भी सलाह मशवरा लेना उनका यहाँ पर जरूरी है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर एक बात ये भी कह दी है, पार्टी से उनकी कोई गहरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई खासा गहरी नाराजगी नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो सीएम के चेहरे पर जो है हरीश रावत जी को देखना चाहेंगे और 2022 में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाएंगे। आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।